हट साले, नौटंकी करता है। बहुत हो गया। आपको किसी बेगुनाह आदमी को मारने का कोई हक नहीं है। 2 कौड़ी की लड़की मुझे धमकी देती है। जबान बहुत चलती है तेरी। हुआ ये था कि मेरा छोटा भाई आकाश, जो बंगलौर में पढ़ाई कर रहा है, उसका फोन आज सुबह ही टूट गया था। उसे नया फोन लेने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मेरी नेट बैंकिंग एप्स सर्वर डाउन होने की वजह से काम नहीं कर रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि बाजार की किसी दुकान के जरिए कैश ट्रांसफर करवा लूं। अरे बेटी, गर्मी बहुत है आज, जरा पंखे के नीचे आ जाओ, यहाँ खड़े होकर बात कर लो। भैया, मुझे 10,000 नकद चाहिए। मैं आपको ऑनलाइन भेज रही हूँ, मेरे भाई को अर्जेंट भेजने हैं। उफ, ये इंटरनेट भी ना। भैया, ये QR कोड काम कर रहा है ना? हाँ बेटी, चल तो रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटिया, तुम आराम से पेमेंट कर दो। हो जाएगा। उफ, अभी भी प्रोसेसिंग ही चल रही है। ये इंटरनेट भी ना ऐन वक्त पर ही साथ छोड़ देता है। ये अचानक पुलिस की गाड़ी। अब यहाँ क्या होने वाला है? सबको जैसे अचानक याद आ गया हो कि सड़क खाली करना है। ये खौफ खुद से नहीं आता, इसे पैदा किया जाता है। गाड़ी सीधी यहाँ आके रुकी है। मतलब निशाना यही दुकान है। चलो देखते हैं अब ये क्या खेल खेलने आए हैं। क्या बात है, बाजार तो बड़ा मसरूफ लग रहा है। देखते हैं आज किस किस को कानून याद दिलाना पड़ेगा। चलवा देखते हैं आज कौन कौन सीधा नहीं चल रहा। सबको याद दिलाना पड़ता है कि यहाँ कानून किसका है। ये बाजार समझता क्या है अपने आप को? जब मैं आता हूँ तो सब सीधे हो जाते हैं। याद रखो, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं चलता। क्यों बेराम, लालू बड़ी दुकान चल रही है आजकल? लगता है खूब कमाई हो रही है। नोट गुनने की मशीन भी लगा ली है क्या? अरे नहीं साहब, वो तो बस दाल रोटी चल रही है। आइए ना साहब, ठंडा मंगवा दूं? ठंडा बाद में पियेंगे। पहले ये बता, तूने पिछले महीने का किराया थाने पर क्यों नहीं भेजवाया? भूल गया क्या कि इस इलाके का बादशाह कौन है? साहब, कसम से धंधा मंदा है। बच्चों की फीस भी नहीं भर पाया हूँ। अगले हफ्ते पका दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। अगला हफ्ता? तेरा वो अगला हफ्ता कभी आता भी है? मुझे अभी चाहिए 5,000, अभी के अभी। साहब, 5,000 तो पूरे गले में नहीं होंगे। नहीं है तो ये क्या है? ये क्या डिजिटल खेल लगा रखा है? मिनी लॉन्ड्रिंग करता है मुझसे छुपकर। साहब मत करो, गरीब आदमी हूं। बड़ा आया QR कोड लगाकर मुझसे होशियारी करने वाला। समझता क्या है अपने आप को? चलो आज का हिसाब यहीं से पूरा कर लेते हैं। ये रख रहा हूं जब्ती में, और कल थाने आ जाना भाई, नहीं तो दुकान सेल कर दूंगा। साहब, ये तो ग्राहक के पैसे हैं। साहब मत ले जाओ। हट साले, नौटंकी करता है। बहुत हो गया। आपको किसी बेगुनाह आदमी को मारने का कोई हक नहीं है। इंस्पेक्टर! क्या है तुम्हें मसला क्या है? ये पुलिस का मामला है, साइड हो जाओ और अपनी राह लो। ये क्या बदतमीजी है? आपको किसी बेकसूर आदमी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। आप एक बुजुर्ग आदमी को लात कैसे मार सकते हैं और बगैर किसी रसीद या चालान के आप गले से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? ये कानून नहीं, ये खुली डकैती है। क्यों सब खामोश खड़े हो? ये तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है। आज रामलाल है, कल तुम में से कोई भी हो सकता है। दिस इज इलीगल इंस्पेक्टर, यू हैव नो राइट। ओह, तो अब मुझे सड़क पे कानून सिखाया जाएगा? लगता है तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। अरे ओ मैडम, कानून की किताब घर पर पढ़नी चाहिए। सड़क पर पुलिस वाले को कानून नहीं सिखाते। देखो भाई, आजकल की लड़कियां भी क्या क्या बोलती हैं। 2 लफ्ज सुन लेती हैं और खुद को कानून समझने लगती हैं। रील्स देख देख कर सबको लगता है कि वो क्रांति ले आएंगी। बात क्रांति की नहीं है, बात हक और कानून की है। मजाक मत कीजिए। जो पैसे आपने जेब में रखे हैं वो वापस गले में डालिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
वरना क्या क्या कर लेगी तू? वीडियो बनाएगी, वायरल करेगी? हाँ, मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि सब देख सके कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जो आपने किया है ना, वो सब रिकॉर्ड होगा। अब सच छुपेगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी ताकि दुनिया देखे कि खाकी वर्दी के पीछे कैसे गंदे चेहरे छुपे होते हैं। आज सच कैमरे में तेरी तो हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की? नीचे कर ये फोन, वरना हाथ तोड़ दूंगा अभी। लो, बन गई तुम्हारी वीडियो। अब उठाओ अपना हीरो वाला फोन, देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें यहां। अब क्या करेगी? अब तुम्हारी बारी है। आपने सरकारी सिंपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और एक शहरी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की है। आपको मुअत्तल करवाने के लिए यही काफी है। सस्पेंड? तू मुझे सस्पेंड कराएगी? 2 कौड़ी की लड़की मुझे धमकी देती है? जबान बहुत चलती है तेरी। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। है भगवान। साहब, छोड़ दीजिए इसे। आंखों में आंसू नहीं है। सिर्फ हिसाब बाकी है। अब बात तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंजाम की होगी। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा राजेंद्र सिंह। सुन लो, बहुत महंगा। डर नहीं लग रहा तुझे? या समझती है मैं कुछ नहीं कर सकता? मुझे ललकार रही है। महंगा तो तुझे पड़ेगा। सरकारी काम में रुकावट डालना जरम है। पुलिस वाले पर हमले की कोशिश, कितनी दफात लगा दूंगा तुझ पर, अंदाजा भी है? पकड़ो उसको, डालो जीप में। हाथ मत लगाओ, मैं खुद चलूंगी। चलो थाने, आज इसका नशा उतारते हैं। तो ये है तुम्हारा इंसाफ का घर। देखते हैं यहाँ सच की कितनी गुंजाइश है। दीवारें भी गवाह हैं। यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ आदतें चलती हैं। खड़ी क्या देख रही है? यहां मेरे कानून चलते हैं। अब बताता हूं तुम्हें थाने की हुआ। ओए पानी लाओ बे, वो वाला ठंडा। साहब, इसको कहां डालना है? लेडीज लॉकअप में? नहीं, लेडीज लॉकअप में तो ये आराम से सो जाएगी। इसे वहां नहीं डालना। इसे रूम नंबर 3 में ले जाओ, स्पेशल ट्रीटमेंट वाला कमरा। जी साहब। देखते हैं यहाँ क्या खास है। धक्का देना आसान है, गिराना मुश्किल। आसमान छुपा सकते हो, रास्ता नहीं। दर्द वक्ती होता है, फैसला मुस्तकिल। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। मुझे पुरसकून रहना होगा। देखना है ये कहां तक गिरेगा। पानी ले आया हूँ। मैडम, पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है। मैडम, पानी। शुक्रिया। मेरा नाम वजह है। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। मैडम, आपने भूपेंद्र साहब से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। वो बहुत ही अलग टाइप के आदमी हैं। जो सोच लेते हैं ना, वो करके ही छोड़ते हैं। आप उनसे माफी मांग लो, मैं बात कर लूंगा। शायद मामला यहीं खत्म हो जाए। माफी वो मांगते हैं जो गलत हो, मैं नहीं। वजह, क्या तुम भी बाकी सबकी तरह हो? नहीं मैडम, मैं तो बस नौकरी कर रहा हूँ। घर में बूढ़ी माँ है, बहन की शादी है। क्या करूं मैडम, सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम खुद नहीं बनता, वजह लोग बनाते हैं। और मैंने कोई गलती नहीं की। मैं एक बेकसूर शहरी हूँ जिसे तुम्हारे साहब ने सड़क पर मारा है। माफी अगर कोई मांगेगा तो वो मांगेंगे। आप डर नहीं रही हैं? मैंने आज तक किसी लड़की को यहां इस तरह खड़े होकर बात करते नहीं देखा। आप वाकई डर नहीं रही हैं? आपका नाम क्या है मैडम? रजिस्टर में एंट्री करनी है। नाम लिखने से सच नहीं बदलता, फिर भी लिख लो आप, इंजली। कभी कभी सच फौरन बताना फायदा नहीं देता, पहले देखना होता है कौन कितना गिरता है।
क्या नाम लिखूं मैडम? अंजलि लिख दो। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। टीचर? फिर तो ये और गलत हो रहा है। ठीक है अंजलि मैडम, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन प्लीज जब साहब आए तो बहस मत करना। बहस में नहीं करती वजह, बस गलत बात मानती नहीं। ये लड़की आम नहीं लगती, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। अगर सच में बेकसूर है तो इसकी आंखों में जो एतमाद है वो किसी आम टीचर का नहीं हो सकता। ये मामला सीधा नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ। अगर ये वाकई बेकसूर है तो खामोश रहना भी जुर्म होगा। आज डर के नहीं, सही के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर मैं चुप रहा तो कल खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भीज रहा हूं। जय हिंद सर। सिटी कोतवाली में इंस्पेक्टर भूपेंद्र ने एक खातून को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। मामला बहुत संगीन लग रहा है, प्लीज हेल्प। कांस्टेबल वजह, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो अब देखते हैं टीचर मैडम का हौसला कितना बाकी है। रूम नंबर 3 में सच जल्दी निकलता है। क्यों बेवजह पसीना क्यों आ रहा है? ऐसी तो गर्मी नहीं है। नहीं साहब, बस ऐसे ही। कुछ नहीं सर, बस गर्मी है। गर्मी या जमीर गर्म हो रहा है? कुछ छुपा तो नहीं रहा मुझसे? दिखा, क्या छुपा रहा है? फोन दे इधर। सर कुछ नहीं है इसमें। देखूं तो कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग तो नहीं कर रहा? ड्यूटी पे बड़ा रोमांस चल रहा है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं है, फजूल ड्रामा कर रहा था। जी सर। काम पर ध्यान दे, ज्यादा जासूस मत बन। सुना है तुम टीचर हो, बच्चों को क्या सिखाती हो? पुलिस से लड़ना? मैं बच्चों को सच बोलना सिखाती हूँ और सच से डरना नहीं। मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा धर्म होता है। वाह क्या डायलॉग है। लेकिन मैडम ये क्लासरूम नहीं है, यहां नाइंसाफी ही इंसाफ है। देख, मेरे पास तेरे लिए 2 रास्ते हैं, सोच समझ कर चलना। पहला रास्ता, चुपचाप मान ले कि तू उस दुकानदार के साथ मिलकर ब्लैक मिनी का खेल खेल रही थी। और दूसरा? दूसरा ये वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा दर्दनाक है। हम तुझे इतना तोड़ेंगे कि तू खुद वो सब बोलेगी जो हम सुनना चाहते हैं। ऊंचाई कद से नहीं होती इंस्पेक्टर, रुअब किरदार से बनता है। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, मेरी एक सलाह मानोगे? अपनी वर्दी उतार कर रख दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास उसे पहनने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तेरी जबान बहुत चलती है साली। अब बताता हूं तुझे। हाथ उठाने से पहले सोच लिया करो। जुल्म की ताकत कमजोर होती है, बस वक्त लगता है गिरते हुए देखने में। मेरी कमर। ताकत शौर से नहीं, तवाजुन से आती है। मेरी कमर। ये क्या हो गया? एक लड़की ने साहब को गिरा दिया। मेरी कमर। ये क्या हो गया? एक लड़की ने साहब को गिरा दिया। खबरदार, एक कदम और आगे बढ़े तो नतीजा तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। खबरदार, अगर कोई आगे आया तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की भी नौकरी जाए। नौकरी तो किया, अब तेरी जान जाएगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, याद रखना। ये कौन आया? किसी को अंदर ना आने देना। 4 गाड़ियां। सायरन, ये तो ऊपर वालों की गाड़ियां लगती हैं। सब सीधे खड़े हो जाओ। रुको, हथियार नीचे करो, अभी के अभी। सर, आप यहां क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? किसी ने हाथ भी उठाया तो वर्दी उतार कर घर भेज दूंगा। सर, ये लड़की सरकारी काम में रुकावट डाल रही थी। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहां? राको! सर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखें, इस लड़की ने मुझ पर हमला किया है। ये निक्सली है सर, पक्का कोई दहशतगर्द है। खामिश रहो इंस्पेक्टर। आप ठीक हैं? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया आपको? मैं ठीक हूँ अभी तक। अब समझ आएगा इस
सब अपनी जगह खड़े रहें, कोई भी हरकत नहीं करेगा। जय हिंद। मैम, हमें पहुंचने में देर हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूं। इंस्पेक्टर भूपेंद्र, अब भी कुछ कहना है? मैम, आप डीएम हैं? जवाब चाहिए था ना तुम्हें? ये रहा मेरा तारुफ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैम, मुझसे ये क्या हो गया? जिस पर मैंने हाथ उठाया वही उस जिला की कलेक्टर निकली। डीएम यानी पुलिस कप्तान से भी ऊपर सरकार। अब सच आया तुम्हें कि तुमने किस पर हाथ उठाया था। ताकत वर्दी में नहीं होती, अहदे में भी नहीं। मिस्टर खन्ना, क्या आपकी पुलिस ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि एक महिला को बगैर किसी खातून ऑफिसर के गिरफ्तार किया जाए? नो मैम, बिल्कुल नहीं मैम। चाहे वो कोई भी हुआ, क्या बगैर खातून पुलिस के उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे गालियां दी जाए, उसे मारा पीटा जाए? क्या यही सिखाया जाता है? नो मैम, बिल्कुल नहीं मैम। इंस्पेक्टर भूपेंद्र संघ, अब जवाब दो। यही है तुम्हारा कानून? यही है तुम्हारी वर्दी की इज्जत? मैम, मुझसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं? मैं वो सिस्टम हूं जिसे तुम जैसे लोगों ने खोखला कर रखा है। मैम, मुझे पता नहीं था मैम, गलती हो गई। मैं तो बस गुस्से में था, मैंने नहीं सोचा था बात यहां तक पहुंच जाएगी। प्लीज मैम, एक मौका दे दे। पता नहीं था? क्या पता नहीं था तुम्हें? ये कि कानून सबके लिए बराबर होता है, या ये कि तुम्हारी वर्दी तुम्हें जुल्म का लाइसेंस नहीं देती? अगर मैं डीएम ना होती, एक आम औरत होती, अंजलि होती, तो क्या तुम्हारा ये बर्ताव जायज था? क्या एक सब्जी वाले को सस्पेंड हिम राइट नाउ और इसे फौरन गिरफ्तार करो। एफआईआर मैं खुद लिखवाऊंगी, अभी के अभी कार्रवाई हो। धाराएं मैं खुद बताऊंगी ना। मारपीट, अवैध हिरासत, भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्ति को नुकसान और महिला के साथ दुर्व्यवहार, सब कुछ दर्ज होगा। हथकड़ी लगाओ इसे अभी। जी सर। सर प्लीज सर, एक मौका दे दें। यही वो हाथ हैं जिनसे तुमने एक बुजुर्ग का गला लौटा था और मेरा फोन तोड़ा था। आज उन्हीं हाथों में हथकड़ी जच रही है। वजह ने तुमने जो मैसेज किया था, उसी वजह से एसएसपी साहब सही वक्त पर पहुंच पाए। तुम जैसे ईमानदार लोग ही खाकी की इज्जत बचाए हुए हैं। मैम प्लीज आप बैठिए, मैं पानी मंगवाता हूँ। नहीं, पहले यहाँ जो हुआ है उसका हिसाब मुकम्मल होगा, पानी बाद में भी आ सकता है। आज सबके सर झुके हुए हैं, लेकिन याद रखो, वर्दी सिर्फ पहनने से इज्जत नहीं देती, किरदार से मिलती है। पसीना आ रहा है? अभी तो सिर्फ कानून ने तुम्हें छुआ है, सजा अभी बाकी है। लिखिए, शिकायतकर्ता अदिति वर्मा, आरोपी भूपेंद्र सिंह और उसके साथ शामिल आनिया स्टाफ, सबके नाम दर्ज होंगे। समय दोपहर 2:30 बजे, स्थान सराफा बाजार। आरोपी ने अवामी मकाम पर गैर कानूनी तौर पर हमला किया और अवैध रूप से हिरासत में लिया। सब दर्ज कीजिए। धाराएं मैं बाद में जड़वाऊंगी, पहले विवरण लिखिए। आरोपी ने एक बुजुर्ग दुकानदार को बिना वारंट पीटा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सब तफसील से दर्ज कीजिए। जब एक नागरिक ने वैरवत किया तो उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया, थाने में लाकर उसके साथ मारपीट की। सब कुछ लफ्ज ब लफ्ज दर्ज कीजिए। जान से मारने की धमकी दी, एक महिला की आस्मता पर प्रहार किया और ऑन ड्यूटी एक अधिकारी पर हमला किया। राजीव, ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये मिसाल बनेगी। समझ रहे हैं आप? और हाँ, उसका बेल्ट, टोपी और बीच सब जमा कर लीजिए। ये अब पुलिस वाला नहीं रहा, ये एक विचाराधीन कैदी है। ले जाओ इसे, वर्दी उतरवाओ और हवालात में डालो अभी। और खबरदार, इसे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वही दाल रोटी मिलेगी जो बाकी कैदियों को मिलती है। कानून सबके लिए बराबर है। मैडम साहबा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मौका दे दो। अगर तुम्हें पता होता कि मैं डीएम हूं तो तुम मेरे पैर धोकर पीते, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं एक आम लड़की हूं, इंजली है, तो तुमने मुझे जानवर समझा। मेरे बच्चे हैं मैम, मेरी पेंशन रुक जाएगी। मैं तो बस गुस्से में अंधा हो गया था मैम, रहम कर दे। मुझे नहीं पता था आप डीएम हैं, अगर पता होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर आपको हाथ नहीं लगाता मैम, खुदा की कसम। यही तो दिक्कत है भूपेंद्र।
तुम्हारी माफी मुझे नहीं चाहिए, इसे चाहिए जिसे तुमने गंदा किया है। ले जाओ उसे। कानून अपना काम करेगा। बस यही काफी है। मैम, डॉक्टर आ रहे हैं। सूल सर्जन को फोन कर दिया है। नहीं राजीव, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लीजिए, मामूली चोट है, संभल जाएगी। थोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी। वजह सब लोग सीधे खड़े रहें। आज के बाद किसी ने भी कानून से खेलने की कोशिश की तो अंजाम सबने देख लिया है। वजह? एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिलाओगे? जी मैम, अभी लाया। नक्कड़ वाले की चाय बहुत अच्छी है। बैठ जाइए राजीव, अभी हमें बात करनी है। राजीव, तुम जिला के कप्तान हो, ये सब तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा था और तुम्हें खबर तक नहीं हुई? झूठ नहीं बोलूंगा। खबरें आती थी कि भूपेंद्र थोड़ा सख्त है, वसूली की भी बातें उड़ती थीं, लेकिन कभी कोई लुक्खत शिकायत नहीं आई। जब तक ऊपर वाले अफसर अपनी आंखें बंद रखेंगे, नीचे वाले जनता का खून चूसते रहेंगे। आज तो मैं थी, तू बच गई। सोचो, अगर सच में कोई इंजली होती तो शायद आज रात वो इस थाने से जिंदा बाहर ना जाती, तो उसकी आत्मा मुड़ चुकी होती। आई एम सॉरी मैम, मैं कसम खाता हूं आपसे पूरी सफाई मुहिम चलाऊंगा। जो भी इस निजाम को गंदा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। सफाई मुहिम चलाऊंगा। मैम, अदरक वाली चाय। शुक्रिया। वजह वजह तुम कितने साल से हो यहाँ? जी मैम, 2 साल हो गए हैं। मैम, मेरे बाबूजी कहते थे कि वर्दी का रंग खाकी इसलिए है क्योंकि ये मट्टी का रंग है और मट्टी कभी अपने लोगों से गद्दारी नहीं करती। नौकरी जाती ता जाती, पर अगर आज मैं चुप रहता तो घर जाकर माँ से नजर नहीं मिला पाता। देख रहे हैं राजीव, यही है। जी मैम, मैं लीडर बनकर दिखाऊंगा। जय हिंद मैम। तार चलेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैम, लगता है खबर बाहर तक पहुंच गई है। नहीं राजीव, खबर नहीं, क्या सच है कि आपको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया था? सच ये है कि कानून सबके लिए बराबर है और हज ये साबित हो गया है। चढ़ाने की जरूरत नहीं। सब कुछ लूट जाता। दिन जी, सर उठाकर बात कीजिए। मैम, ये देखिए, ये मेरा नुकसान नहीं है। ये मेरी कर दो बटिया। ओम जी, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम हमारे लिए पट गई और हम बुज़दिल खड़े तमाशा देखते रहे। नहीं रामिदी, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मेरे जिला में एक बुजुर्ग को अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए पुलिस से डरना पड़ता है। अच्छा है कि आपको लॉकअप में बंद किया गया। मैडम, आपके गाल पर चोट कैसे लगी? पराक्रम पर सुकून रहे, मैं सब कुछ बताओ गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ एक इंस्पेक्टर की नहीं है, आप सबसे भी मेरी शिकायत है। जब रामिद आर्यन दौड़कर पहुंचा, अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाला। राधा दो, वह रत्न नहीं बनती। आर्यन की आंखें भर आईं। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। उस जगह में, उस घर में मेरे भीतर खालीपन था, तुमने उसे अर्थ दिया। इन महीनों में जीना सीखा है। बारिश और तेज हो गई। दुनिया जो चाहे कहे, सम्मान दौलत से नहीं स्वभाव से मिलता है, और तुमसे बढ़कर मैंने किसी को धनी नहीं देखा। क्या तुम मेरा साथ दोगी, जीवन साथी बनोगी? राधा रो पड़ी। यह आंसू अब केवल भोजनालय नहीं, पहचान बन चुका था। आर्यन और राधा ने मिलकर नया आश्रय नाम की पहल शुरू की, जहां जरूरतमंद